मुस्कान का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं तो सोच रहा हूँ कि रायान को खबर कर दूँ, वही तलाश करे उसे। नहीं चाचा जान, रायान को बताने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों? मुस्कान का देर रात तक गायब रहना कहीं रायान के दिल में शक न डाल दे और उनके ताल्लुकात खराब ना हो जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हम जैसों पर तोहमत लगाने में जरा देर नहीं करते। या अल्लाह, तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करना, न जाने किस हाल में हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस नागन ने रेयान को डसा था वो अपने अंजाम को पहुंची। वो ठीक से जल तो गई थी ना दादी? हाँ हाँ, अब तक तो उसकी राख भी बन चुकी होगी। हमें मालूम था मुस्कान कि हवेली वाले हमसे नागिन मांगेंगे, इसलिए हम अपने साथ एक नाग ले गए थे जो हमने हवेली वालों को दे दिया और तुम्हें बचा लिया। सजना, मैं तो डर ही गई थी कि जब तुमने दादी से मेरा सौदा किया मुझे लगा तुम मुझे बेच दोगी। ये कैसे हो सकता है? जब तक तुम हमारे लिए उस खजाने का सुराग नहीं लगा लेती, हम तुम्हारा सौदा कैसे कर सकते हैं? तुम उस हवेली में करने क्या गई थी? रायान को हवेली में एक नागिन ने डस लिया, उसे बचाने गई थी और मालूम है वो नागिन इच्छाधारी नागिन है। हाँ, मुझे खुशबू आई थी उसकी। सनम जहां नाम है उसका, हवेली में मुलाजमा है। सनम जहां एक इच्छाधारी नागिन है जो इस हवेली में बदला लेने की नीयत से आई है। बदला? कैसा बदला? वो बदला जो तुम नहीं लेना चाहती। मुस्कान सनम जहां बहन है तुम्हारी। सनम जहां मेरी बहन? हाँ, जिस रात हवेली वालों ने तुम्हारे बाप और दादा की जान ली थी, उसी रात सनम जहां वहां से भाग गई थी। इसका मतलब मेरी सगी बहन मेरे खानदान की दुश्मन है? हाँ मुस्कान, मेरी बात मान ले। सनम जहां के साथ मिलकर उन हवेली वालों को मार दे। नहीं, हरगिज नहीं। रायान मेरा शौहर है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ।
सनम जहान मेरे होते हुए रायान को तो क्या, हवेली के किसी पर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पागल मत बनो मुस्कान। इंसानों से प्यार नहीं करना, उन्हें मारना है। नहीं सजना, मैं रायान और उसके घर वालों की हमेशा हिफाजत करूंगी। तो फिर ठीक है, सनम जहां को मारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सनम जहां को भी नहीं मारूंगी और अपने ससुराल वालों को भी नहीं मरने दूंगी। क्या सोच रही हो मुस्कान? सजना, तुझे तेरा खजाना मिल जाएगा, ये एक नागिन का वादा। रेहान की मोहब्बत ने तेरी सोच पर कब्जा कर लिया है मुस्कान, और तेरे इस मोहब्बत के चक्कर में मेरा खजाना हाथ से ना निकल जाए। और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें तुम पर नजर रखनी होगी। तुम अब्बा आप यहाँ, और मैं आपको सारे घर में ढूंढ के आ रही हूँ। तू कहाँ चली गई थी? मैंने सारा जहान छान मारा। अब्बा वो क्या वो लगा रखी है? बताती क्यों नहीं कहाँ गई थी? मुस्कान, तुम मियाँ मीर साहब की दरगाह गई थी? हाँ मैं दरगाह पे गई थी। झूठ बोलती हो तुम। वहां दरगाह पे तो मैं हर जगह देख कर आया हूँ, तुम कहीं नहीं थी वहां। अब्बा वो दरगाह जाने के रास्ते के अंदर एक मोटरसाइकिल वाले ने औरत को टक्कर मार दी, तो मैं बस उसकी मरहम पट्टी करा के उसे घर छोड़ने के लिए गई थी, इसलिए इतना टाइम लग गया। अच्छा अच्छा, ये तो तूने अच्छा किया। अब्बा बहुत भूख लगी है, खाने में कुछ है? तेरी परेशानी की वजह से मैंने कुछ पकाया भी नहीं है। अच्छा तू इधर बैठ, मैं बाजार से कुछ लेके आता हूँ। मुस्कान, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं गई कहाँ थी। मगर मगर कुछ नहीं, तुम खामोश रहो। और फिरोज, कल तुम हवेली जाके रायान से मिलोगे और उसे सब कुछ सच सच बता दोगे। मुस्कान तुम परेशान ना हो, मैंने कल शारजा की टिकट करवा ली है और एयरपोर्ट जाने से पहले पहले मैं उसको सब कुछ सच सच बता के जाऊंगा। थोड़ा सा दूध मिल सकता है? हाँ तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। कागजात ले आए आप? जी जी बेगम साहबा, मैं
रुक के? अम्मी जान मुझसे नहीं हो गए। मैं मुस्कान को तलाक नहीं दे सकता। रयान, तुम उस बदचलन लड़की के साथ रहना चाहते हो? तो फिर क्या करूं मैं? ना मैं उसके साथ रह सकता हूं और ना मैं उसे तलाक दे सकता हूं। ये नहीं होगा मुझसे। रयान, बात सुनो रयान। वकील साहब, आप ये पेपर्स छोड़ जाएं। मैं कॉल करके आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जाने इस लड़के के मन में क्या समाई हुई है। पता नहीं क्या नजर आ गया इसको मुस्कान में। बीबी जी, रेहान साहब सब कुछ अपनी आंखों से तो देख चुके हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं इसकी अकल पर क्या पर्दा पड़ गया है। अच्छी भली पढ़ी लिखी सारिया को छोड़कर एक ड्राइवर की लड़की पर मत बैठा है। तुम्हें बताओ सनम जहां, अब क्या करें हम? बीबी जी, ये आशिक बहुत ही जज्बाती होते हैं। रेहान साहब ने भी तो जज्बात में आके मुस्कान से शादी की। इसका हल सिर्फ यही है कि आप अपनी ममता की दुहाई देकर रेहान साहब के जज्बात को और भड़काएं ताकि वो इस तलाकनामे पर दस्तखत कर सके। क्या ये इतना आसान है जितना तुम कह रही हो? इससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। बस आप कि रेहान साहब के दिल में ये बात बिठा दें कि उन्होंने मुस्कान पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसे इस हवेली में लाकर, और वो एहसान फरामोश निकली। बस फिर देखिए क्या होता है। समझ गई मैं। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। फिरोज का फोन रेहान को कैसे? हेलो फिरोज, कैसे फ़ोन किया तुमने? रयान साहब, मैं आज शारजाह वापस जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मुस्कान बेकसूर है। क्या मुस्कान बेकसूर है? जी हाँ, दरअसल ये सब कुछ करने को आपकी अम्मा जी ने ही मुझे कहा था। ओह फिरोज, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, चौपाल आ जाओ। रयान साहब, मैं पहले भी चौपाल आया था और आप मुझसे नहीं मिले थे। अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम आ जाओ, मैं वहाँ तुमसे पहले मौजूद हूँगा। ठीक है, मैं आता हूँ। आ जाना। फिरोज, मैं तुम्हें मुस्कान को बेगुनाह साबित करने नहीं दूंगी। फरखंदा, फरखंदा, क्या हुआ? हाँ फरखंदा, मैं जा रहा हूँ। अरे फ्लाइट तो रात की थी, तो अभी से क्यों? वो मैंने रयान को कॉल की थी और उससे मिलके मुस्कान की बेगुनाही का सबूत दूंगा उसे, और फिर टैक्सी लेके एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। तुम्हें पता तो है 2-3 घंटे पहले जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, मगर जाने से पहले रयान का दिल साफ करके जाना। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मुस्कान को खुद लेने आएगा रयान। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
पासपोर्ट टिकट तो रख ली ना तुमने? हाँ हाँ, सब कुछ बैग में है और तुम अपना ख्याल करना। हाँ तुम भी। और मुस्कान से कहना कि फिरोज को माफ़ कर दे। हल निकालते हैं। रायान साहब, अब मेरी सारी बात यहीं सुन लें। मेरी फ़्लाइट है शारजाह के लिए और मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी, वक्त नहीं है मेरे पास। ऐसी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त, बस 1-2 घंटे की बात है, उसके बाद चले जाना। अरे आओ फिरोज, कुछ नहीं होता, आओ। तुमने मुस्कान को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, एक ड्राइवर की लड़की को रानी बनाया, और उसने ये सिला दिया तुम्हें? घटिया फिरोज के साथ ताल्लुक कायम किया, और ये सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है रेहान? बिल्कुल ठीक कहती हैं आप अम्मी जान, मुस्कान कम ज़र्फ ही निकली। कम ज़र्फ नहीं, कम नस्ल निकली वो। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पाला पोसा, जवान किया, और तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ उस ड्राइवर की लड़की से शादी की। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया, लेकिन अब तुम्हारी बेहतरी इसी में कि मैं तुम्हें जो कह रही हूं तुम करो। पर अम्मी जान, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर सकती हूँ, तुमसे राजी हो सकती हूँ, अगर तुम इस तलाकनामे पर साइन कर दो तो। सोच क्या रहे हो बेटा? साइन करो और जान छुड़ाओ अपनी।
ये क्या कर रहे हो रायान? दाजी, रयान मुस्कान को तलाक दे रहा है। ये तलाक नहीं हो सकती आरफा। क्यों दाजी? क्या आप चाहते हैं कि रयान मुस्कान को वापस घर लेकर आए? हाँ, रायान ऐसा ही करेगा। मगर क्यों दाजी? क्योंकि पिछली कई पुश्तों से हमारे खानदान के किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। मगर दाजी वो अगर मगर कुछ नहीं आरफा, मैं अपनी खानदानी रवायात को तोड़ नहीं सकता। तो फिर रयान ऐसी सूरत हाल में क्या करेगा? मुस्कान इस घर में रहेगी। रयान उसे माफ नहीं कर सकता, ना करे, मगर रहेगी वो इसी हवेली में। कब तक दाजी? जब तक उसे मौत ना आ जाए। मगर तलाक नहीं होगी उसे। रायान, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये है पाशी का डेरा। मैं हूं पाशी, पाशी सपेरन। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्योंकि उम्र भर तुम्हें अब यहां ही रहना है। कौन हो तुम लोग? मैं हूं सनम जहां। सनम जहां? कौन? ले पाशी, मुस्कान की मासूमियत साबित करने वाला एक लौता गवाह तेरे पास ले आई हूं। अब इसको कैद करके रखना तेरी जिम्मेदारी है। अगर ये यहाँ से भाग गया तो मुस्कान बेगुनाह साबित हो जाएगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, इसे यहाँ से इसकी मौत ही ले जा सकती, क्योंकि मेरे खूबसूरत नाग चौकीदार हर वक्त इसके साथ हैं। फिरोज ने रायान को सब सच बता दिया होगा ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। फिरोज मुझसे वादा करके गया है कि एयरपोर्ट जाने से पहले रायान से मिलके सारी हकीकत बता के जाएगा। और तुम देखना, कुछ ही देर में रायान तुम्हें लेने आता ही होगा। दाजी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मुस्कान को नहीं लेने जा रहा। ठीक है, मत जाओ तुम, मैं चला जाता हूं। बाजी, आप जाएंगे? हाँ भाई, किसी को तो जाना होगा। दादी, एक तरफ मैंने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया और आप उसे खुद लेने के लिए जा रहे हैं। रायान, बहस की जरूरत नहीं है। बाजी ठीक कह रहे हैं। हमारे खानदान का असूल है कि जो औरत एक बार ब्याह कर हमारे घर आ जाती है, वो हम उसे किसी सूरत तलाक नहीं देते। डैड, दादी, मैं एक ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता हूं जिसे मैंने खुद एक गैर मर्द के साथ देखा है? I just can't। मत रहो मुस्कान के साथ, डाल दो उसको एक कोने में। मत करो उससे बात और मत रखो उससे कोई ताल्लुक, मगर रहेगी वो तुम्हारी बीवी। मैं जा रहा हूं मुस्कान को लेने।
उठो। कौन हो तुम? कौन हो? फोन निकालो। कौन हो तुम? मुस्कान, फिरोज ने कॉल काट दी। मालूम नहीं रेहान तक हकीकत पहुंची होगी या नहीं। तुम खामखा परेशान हो रही हो। देखना थोड़ी देर तक रेहान तुम्हें लेने आता ही होगा। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। तो ठंडा मैं उसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ले आ गया तेरा रेहान, चल। मेरे गरीब खाने पे वजाहत साहब जैसा बड़ा आदमी, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे दरवाजे पे आने की जहमत कैसे कर ली आपने? मैं अपनी बहू को लेने आया हूं। रेहान क्यों नहीं आया? बेवकूफ, रेहान फिरोज की बात सुनने के बाद शर्मिंदा होगा, इसलिए उसने दादी को भेजा है। चल सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देखो मुस्कान, हर मर्द गैरतमंद होता है और कोई शौहर ये नहीं चाहता कि उसकी बीवी का ताल्लुक किसी और मर्द से हो। दादी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप अभी तक खड़े हो, दादी के लिए कुछ खाने को लेके आओ। हाँ, लाता हूँ। पहले ये तो जान लूं कि वजाहत साहब चाहते क्या हैं। अब दादी अभी यहीं पे हैं। जब आप वापस आएंगे तो उनसे खुल के बातें कर लीजिएगा। ठीक है, जाता हूँ। रहमत को क्यों भेज दिया? दादी दरअसल अब्बा को कुछ मालूम नहीं कि मेरे और रेहान के बीच क्या चल रहा है। लेकिन रहमत को ये सब पता होना चाहिए। नहीं दादी, अगर अब्बा को मालूम हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दादी क्या फिरोज हवेली आया था? कैसे आता? कभी चोर भी खुद चलकर थाने आया है। तो फिर आप मुझे लेने क्यों आए हैं? इसलिए कि हमारे खानदान में तलाक नहीं दी जाती। अब तुम उम्र भर इसी हवेली में रहोगी। लेकिन दादी, मैं ऐसे शौहर के साथ रहूं जो मुझे मुजरिम समझता है? रहना होगा। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हो तो ठीक, वरना रेहान तुम्हें जिस हाल में भी रखे, तुम्हें उसी हाल में रहना होगा। रेहान, मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितनी बस बस कितनी बदनसीब हूं मैं। बेकसूर होते हुए भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती। जिस रूप में पल के बड़ी हुई, वो रूप भी पराया निकला, क्योंकि मैं नागिन हूं और सनम जहान मेरी बहन। मैं सनम जहान को कभी बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत को बचाना।
मेरे कमरे में क्या करने आई हो तुम? रायान, ये मेरा कमरा भी है। ये कमरा तुम्हारा था, अब नहीं है। रायान, खुदा का वास्ता है तुम्हें, मुझे इस कमरे में थोड़ी सी जगह तो दे दो। अच्छा ठीक है, जहां भी जगह मिले बिस्तर डालकर लेट जाओ। किसी भी जगह? शुक्र करो थोड़ी सी जगह ही दे रहा हूं, वरना जो हरकत तुमने की है ना, तुम्हारी तो शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता मेरा। ये क्या नई मुसीबत शुरू हो गई? अब क्या करूं? रायान को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। अगर रायान या किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्या करूं? अगर फिरोज शारजा जाने से पहले रायान को हकीकत बता देता तो रायान भी मुझसे दूर ना होता। काश फिरोज के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और वो रायान को सच बता दे और मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए। फरखंदा का फोन है। ये कौन है? फरखंदा बहन है मेरी उससे बात करवा दो। ठीक है, करवा देती हूँ बात, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जो मैं कहूंगी तुम सिर्फ उससे वही कहोगे कि तुम शारजा में हो, बहुत मसरूफ हो और अभी बात नहीं कर सकते। समझे? हाँ समझ गया। हेलो फरखंदा। शुक्र है तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली। फिरोज तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा पहुँच गए खैरियत से? हाँ पहुँच गया हूँ शारजा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने मुस्कान के खिलाफ होने वाली साजिश के बारे में रायान को नहीं बताया क्या?